नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषक सत्र में हम सीधे सुंदरबन की एक बहुत ही जादुई दुनिया में चलने वाले हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं वो है गोलू और किट्टू की साहसिक यात्रा। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, समझदारी और अपनी खुशियां बांटने के आनंद पर एक बहुत ही शानदार चर्चा है। तो चलिए बिना देरी किए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। सुंदरवन में बिल्कुल शांति है, पक्षी चहक रहे हैं, हल्की हल्की धूप खिली हुई है, मौसम एकदम परफेक्ट है। लेकिन क्या इतनी शांति यूं ही बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज सुबह कुछ ऐसा खास और रोमांचक होने वाला है जो इस शांत जंगल में एक नई ऊर्जा भर देगा। एक ऐसा एडवेंचर शुरू होने वाला है जो वाकई सबको बहुत कुछ सिखाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपने किरदारों को जान लेते हैं। यहाँ बाईं तरफ हमारे पास है गोलू भालू, जो सच में बहुत ही प्यारा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आलसी भी है। और दाईं तरफ है किट्टू गिलहरी, एकदम फुर्तीली, समझदार और एनर्जी से भरी हुई। दरअसल हुआ क्या कि किट्टू अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उछलते हुए आई और उसने गोलू को गहरी नींद से जगा दिया। और मजेदार बात यह है कि बेचारा गोलू उस वक्त एक बहुत ही मीठा सपना देख रहा था। वो आराम से शहद की एक पूरी नदी में तैर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किट्टू ने गोलू को उस शानदार सपने से क्यों जगाया? क्योंकि किट्टू के पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। उसने दादाजी से सुना था कि आज पहाड़ी की चोटी पर एक सुनहरा सेब उगने वाला है। और इस सेब का जादू क्या है? जो भी इसे खाएगा वो पूरे दिन के लिए सुपरफास्ट बन जाएगा। अब वैसे तो गोलू बहुत आलसी है, लेकिन जैसे ही उसने सुपरफास्ट सुना वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में घंटी बजी कि अगर वो सुपरफास्ट हो गया तो वो दौड़कर जंगल की शहद की दुकान पर सबसे पहले पहुंच सकता है। क्या बात है! लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। जैसे जैसे वे दोनों पहाड़ी की ओर बढ़ते हैं, उनके सामने पहली बड़ी रुकावट आ जाती है, एक विशाल नदी। जंगल का रास्ता पूरी तरह पानी से घिर गया है। अब इतनी बड़ी नदी को देखकर अपना प्यारा गोलू तो एकदम घबरा गया। उसे लगा कि भाई अब ये नदी कैसे पार होगी, और सबसे बड़ी टेंशन, उसके पैर भीग जाएंगे। उसका सारा सुपरफास्ट बनने का उत्साह वहीं पानी में बहने लगा। और यहीं पर हमें एक बहुत ही शानदार चीज देखने को मिलती है। किट्टू ने गोलू को शांत किया और पैनिक करने के बजाय थोड़ा दिमाग लगाने को कहा। उन्होंने एकदम स्मार्ट तरीके से काम लिया। सबसे पहले वे नदी के किनारे रुके, फिर किट्टू की नजर पास पड़े कुछ पुरानी लकड़ी के लट्ठों पर पड़ी। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर उन लट्ठों को पानी में डाला, उन पर गजब का संतुलन बनाया और बड़ी ही समझदारी से बिना पैर भिगोए पूरी नदी पार कर ली। यहाँ हमें एक पल के लिए रुकना चाहिए। इस नदी को पार करने वाली घटना से एक बहुत ही जरूरी सीख मिलती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं और अपने आसपास की चीजों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो बड़े से बड़ा रास्ता भी आसानी से निकल आता है ना कमाल की बात? खैर, नदी पार करने के बाद कहानी का रोमांच और बढ़ जाता है। दोनों दोस्त हांफते कांपते आखिरकार उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच ही जाते हैं। और वहां पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने वो जादुई चीज नजर आती है, एक चमकता हुआ लाल सुनहरा सेब जो पेड़ की डाल पर झूल रहा था। गोलू की मंजिल बस अब उसके एक कदम दूर थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या गोलू सच में ये सुनहरा सेब खाएगा? वो सेब तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। शहद की दुकान पर सबसे पहले पहुंचने का उसका वो जो सपना है वो बस पूरा होने ही वाला है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही गोलू सेब की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। पास ही एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम चीकू है, वो जोर जोर से रो रहा है। चीकू सुबह से भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया है और वो इतना छोटा है कि वो पेड़ की डाल तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ये पूरी कहानी का वो इमोशनल टर्निंग पॉइंट है, जहां एक तरफ गोलू का अपना सपना है और दूसरी तरफ एक ऐसा दोस्त जिसे सच में मदद की जरूरत है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई दिल छू लेने वाली है। जरा सुनिए गोलू ने क्या किया। गोलू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं चीकू, ये लो, तुम ये सेब खा लो। मुझे सुपरफास्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी आराम से चलना ही पसंद करता हूँ।
जरा सोचिए, जो गोलू शहद के लिए सबसे तेज दौड़ना चाहता था, उसने एक भूखे खरगोश को देखकर अपनी वो पूरी इच्छा एक झटके में छोड़ दी। ये निस्वार्थ दयालुता का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। गोलू के इस फैसले को देखकर किट्टू भी एकदम हैरान रह गई। उसने गोलू की तारीफ करते हुए कहा कि अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की मदद करना ही तुम्हें असली हीरो बनाता है। और सच कहूं तो शारीरिक तेज रफ्तार से कहीं ज्यादा कीमती हमारी सहानुभूति और त्याग की भावना होती है। गोलू ने ये साबित कर दिया। और आप तो जानते ही हैं, अच्छे काम का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। एक तरफ हम देखते हैं कि चीकू सेब खाकर खुशी से नाचने लगता है क्योंकि उसकी भूख मिट गई है, और दूसरी तरफ कुदरत ने जैसे गोलू को उसके इस शानदार काम का इनाम दे दिया। अचानक उसी पेड़ से दो साधारण लेकिन बहुत ही मीठे सेब नीचे गिरते हैं। गोलू जोर से हंसने लगता है क्योंकि आखिरकार उसे अपना बढ़िया नाश्ता मिल ही गया। तो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा ये है कि जब दिन ढलता है, सूरज डूब रहा होता है, तब ये तीनों दोस्त एक साथ बैठकर उन सेबों का मजा ले रहे होते हैं। किट्टू पूछते हैं कि दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? और गोलू जो जवाब देता है वो एकदम सटीक है। बांटने से खुशी दोगुनी हो जाती है। असली खुशी सिर्फ अपने लिए कुछ पा लेने में नहीं है, बल्कि दूसरों के चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान लाने में है। अब जैसे जैसे हम आज के इस सफर के अंत पर पहुंच रहे हैं, मैं आप सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। क्या हमने कभी अपनी सबसे पसंदीदा चीज किसी और की खुशी के लिए छोड़ी है? गोलू की इस कहानी को हमेशा याद रखिए और सोचिए कि कैसे हमारा एक छोटा सा त्याग किसी दूसरे की दुनिया में कितनी बड़ी खुशी ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको एक नया नजरिया मिला होगा। आज के इस विश्लेषक सत्र में बस इतना ही।